guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Pratishtha and here I am with another video. So आज का जो वीडियो है वो है बुक लिस्ट के बारे में कि कौन सी बुक्स आप पढ़कर एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। मैं इसमें पूरा डिटेल बात करूंगी कि कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बुक्स है वो जो दिसंबर 2020 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं जो एग्जाम मार्च 2021 में होने वाला है उसके लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग पार्ट से। आपको पता है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है वो 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट रीजनिंग, देन जीएस एंड देन इंग्लिश। तो मैं एक एक करके तीनों के बारे में बात करूंगी कि उसमें क्या क्या आता है और कौन कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हो। सो रीजनिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी 3 बुक्स जो कि तीनों आपको नहीं लेनी है। इनमें से आप 2 बुक ले सकते हैं। एक तो है किरण पब्लिकेशन की, उसमें चैप्टर वाइज अच्छे से सारा टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर वाइज, और उसके बाद उसका जो प्रैक्टिस होता है वो भी दिया हुआ है। और उसमें जो प्रैक्टिस होते हैं वो जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए होते हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन क्वेश्चन को उठाकर आपको प्रैक्टिस करने को देते हैं। सो दैट इज रियली गुड बुक और बहुत सारे लोग उसी पे रिलाय करते हैं, बहुत सारे लोगों की फेवरेट बुक है। सो आप उसको ले सकते हैं। सेकेंड जो बुक है वो राकेश यादव की बुक है एक, वो काफी अच्छी बुक है, थोड़ी सी मोटी है लेकिन बुक इसलिए काफी अच्छी है कि आपको सिर्फ बुक पढ़ने को नहीं मिलेगा। जब आप उनकी बुक खरीदोगे तो आपको उनकी बुक में हर चैप्टर के लिए एक क्यूआर कोड भी मिलेगा और क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हो तो उस चैप्टर का आपको पूरा वीडियो भी मिलेगा। सो अगर आप ऐसे हो कि आप कोचिंग नहीं कर सकते हो और आपको बुक से भी समझ में नहीं आती हैं चीजें जो लिखी हुई होती है, तो आप बिल्कुल इस बुक के लिए जा सकते हो और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वो आप वीडियो पूरा देख सकते हो। बुक भी कुछ 200-250 रुपए की आ जाएगी। सो दैट इज रियली अ गुड बुक। और जो थर्ड बुक मैं बताऊंगी वो अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बुक बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, फिर भी मुझे वो बुक थोड़ी सी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज उसमें भी सारी चीजें लिखी हुई हैं और उसमें जो प्रैक्टिस करने को दिया गया है, एक्सरसाइज जो दिया गया है वो 2 पार्ट में है। जैसे कि एक बिगिनर्स के लिए है और दूसरा थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद के लिए है। तो पहले थोड़ा सा लेवल कम करके आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बाद जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे 40-50 क्वेश्चन तो उसी चैप्टर से आपको एक्सपर्ट लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। सो वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। इन 3 बुक्स में से आपको 2 बुक लेनी है। किरण की तो आपको लेनी ही लेनी है और आप राकेश यादव और अरिहंत में से कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो। और तीनों ही बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी और सारी बुक्स जो आज मैं बता रही हूँ उसके सारे जो लिंक हैं जहां से आप परचेज कर सकते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर परचेज कर सकते हो। तो फिर आते हैं जीएस पार्ट में। जीएस पार्ट जो होता है वो काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। करंट अफेयर का भी पार्ट इसमें होता है। तो जो बेसिक जनरल स्टडीज होती है उसके लिए मैं कहूंगी कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी चाहिए। 6 to 12 हर सब्जेक्ट की आपको बुक पढ़नी है और थोड़ा सा रैपिड स्पीड में पढ़नी है जिससे कि आप जल्दी से जल्दी उसको खत्म कर पाओ, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ोगे, उसके बाद भी आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इसलिए एनसीईआरटी शुरू करके जल्द से जल्द उसे खत्म करने की कोशिश करिए। और यस, ओल्ड एनसीईआरटीज और न्यू एनसीईआरटीज में से आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, कोई भी रेफर कर सकते हैं। और यस, एनसीईआरटी की बुक्स आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसमें एनसीईआरटीज की बुक होती हैं और बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जहां पे आपको एक लिंक पे क्लिक करने पे सारी बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज मिल जाती हैं। तो आप ट्राई करो कि आप पैसे वेस्ट मत करो, खरीद करो उसको। अगर आपको बिल्कुल बुक में ही पढ़ना अच्छा लगता है सो आप उसके लिए पैसे खर्च कर सकते हो, पर अगर आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, टैबलेट में पढ़ सकते हो तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लो और उसको धीरे धीरे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में लिखा होता है, बिल्कुल जो क्लास के छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने के लिए लिखा होता है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा और स्टोरी टाइप होता है तो आपको धीरे धीरे याद भी होने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है और आप नहीं पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी, तो बहुत सारे अब यूट्यूब चैनल्स आ गए जैसे स्टडी IQ और अनअकैडमी। इन सारे पे एनसीईआरटी का समरी भी अपलोड किया जाता है, तो आप उसका क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज समरीज भी देख सकते हो। वो भी काफी बेनिफिशियल है और आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे एंड एवरीथिंग। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो। नेक्स्ट जो जीएस के लिए बुक है दैट इज द बाइबल ऑफ
जनरल स्टडीज, दैट इज दिस बुक, लूसेंट की बुक। ये मैंने अभी नहीं लिया है, मेरे पास वो छोटी वाली थी, वो बिल्कुल 2 भाग में हो गई है। लेट मी शो यू। सो इसका एक भाग ये है, ये लूसेंट की बुक है, आपको पीछे से दिखेगा। सो यस, दिस बुक इज बाइबल फॉर जीएस, इसलिए आप ये बुक, ये नई वाली आप खरीद सकते हो। ये भी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, सो आपको मस्ट है ये बुक खरीदना। और इसमें अच्छा, इसकी 2 बुक्स आती हैं, एक ये सामान्य ज्ञान या फिर जनरल स्टडीज की बुक आती है जिसमें 1 लाइनर टाइप की चीजें हैं, और दूसरी जो आपको बुक खरीदनी है वो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो और उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इससे जब आप पूरा 1 लाइनर पढ़ोगे तो उससे क्वेश्चन करने में, एमसीक्यूज करने में आपको आसानी होगी और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो पक्का से ये 2 बुक खरीद लीजिए, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए नहीं, सारे ही एग्जाम के लिए, अगर आप यूपीएससी भी कर रहे हो तो इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। एंड यस, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जीएस में उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है और उनको अच्छा नहीं लगता है जीएस, बहुत सारे लोगों का इश्यू होता है। तो सच्ची बात है कि जीएस किसी को इतना अच्छा नहीं लगता है, काफी बोरिंग हो जाता है। और कभी कभी आपको हिस्ट्री पसंद हो सकती है या फिर किसी को ज्योग्राफी पसंद हो सकती है, पर उसी समय की जिसको हिस्ट्री पसंद है उसको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे सब्जेक्ट सबको पसंद हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने जो ट्राई किया था, मतलब मुझे एक नई चीज मिली थी लॉकडाउन के दौरान जब मैं पढ़ती थी। तो एक चैनल है यूट्यूब पे स्टडी 91 करके, उसमें जो सर नितिन, शायद उनका नाम है, यस, तो नितिन सर जो पढ़ाते हैं वो, मैंने उनका ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था और मैंने थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री पढ़ी थी। तो ज्योग्राफी में मुझे थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे थे जब मैं पढ़ रही थी, लेकिन उनके वीडियो से जैसे जो इंटरेस्ट होता है वो वापस से घूमकर आ जाता है। मैं ये कहूंगी कि उनका पूरा वीडियो आप बिल्कुल से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मुझे 2-3 चीजें थोड़ी सी गलत लगी थी। पर आप जरूर, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल उनके वीडियो के लिए जा सकते हो। मैं उनको पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि आपको लगे कि मैं उनका चैनल प्रमोट करूँ। मैं क्या प्रमोट करूंगी, वो पहले से बहुत स्टैब्लिश्ड है। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, दूसरे चैनल्स के बारे में बात नहीं करते हैं। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है जीएस पढ़ने में, तो आप स्टडी 91 के लिए जा सकते हो। बट वो जो वीडियो अपलोड करते हैं वो सिर्फ हिंदी में होता है, तो अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो ही आप उसको प्रेफर कीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के बारे में मुझे ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं पता है, लेकिन आप लूसेंट जरूर पढ़ सकते हैं। और फिर आता है सबसे डरावना जो पार्ट होता है, दैट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर कुछ लोगों के लिए बहुत डरावना होता है, लेकिन कुछ लोग के लिए थोड़ा सा इजी होता है। उनको वो स्टैटिक पार्ट पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ये जो डायनेमिक करंट होता है वो पढ़ने में आसानी होती है। बट लीव दोज थिंग्स, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको पढ़ना तो सभी है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है एग्जाम। सो करंट अफेयर के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप स्पीडी की बुक के लिए जा सकते हैं। स्पीडी की जो मंथली बुक आती है और जो ईयरली बुक आती है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ सकते हैं तो आप मंथली बुक पढ़िए और हर मंथ का वो बुक पब्लिश करते हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर उससे आप करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, सो आपके अगर करंट अफेयर में 12-15 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा गया है तो 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट उनके करंट अफेयर होते हैं, सो वो जरूर कीजिए। और उसमें वो प्रैक्टिस कराते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बन जाती है और वो काफी अच्छा, मतलब आपके बिल्कुल प्रैक्टिस में आ जाएगा क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना और फिर उसको टेक करना। अब जैसे मार्च में एग्जाम है तो आप स्पीडी की मंथली तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको उसकी जो वार्षिकी आती है यानी कि ईयरली बुक आती है वो तो पढ़ना ही चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा आलस करते हैं या फिर आपको पढ़ना, बुक में पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता या फिर आपके पास समय कम है, तो आप यूट्यूब वीडियोज के लिए भी जा सकते हैं। करंट के लिए मैं कोई यूट्यूब वीडियो रिकमेंड नहीं करूंगी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सर्च करके और जिसका भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है उसके लैंग्वेज में आप करंट अफेयर का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। पर आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि करंट अफेयर आपको मंथली वाले जो कंपाइलेशंस होते हैं उसमें देखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं वीडियोस, जुलाई 2019 का, फिर नवंबर 2019 का, जनवरी 2020 का, इस तरह से सारे जो मंथ्स होते हैं उनके बने होते हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और वीडियोस ऐसे भी बनते हैं जैसे कि अवार्ड, सारे 1 साल के पूरे अवार्ड्स का एक वीडियो बना दिया, सारे जो प्राइज, बुक्स, गेम्स, सब कुछ के बारे में वीडियोस बनते हैं। आजकल यूट्यूब बहुत ज्यादा फैला हुआ है, सो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप आराम से वो वीडियोस देख सकते हैं।
तो अगर आप स्पीडी पढ़ते भी हैं और वीडियो भी देखते हैं तो फिर आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे आपने पहले स्पीडी पढ़ ली और वीडियो आप अब देख रहे हैं तो उसमें जो भी एमसीक्यूज कराते हैं वो आपको पहले से पता होंगे, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है और बहुत अच्छा भी लगता है कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं। सो मैं कहूंगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा थोड़ा दोनों के लिए जाओ, पर स्पीडी तो आपको पढ़नी ही चाहिए। सो अब आते हैं सबसे बड़े पार्ट जो कि इंग्लिश है, और इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जीएस भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, तो बताइए उसके लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये मैटर नहीं करता कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब है। अगर आप इन बुक से मतलब ऑनेस्टली आप पढ़ते हो तो आई एम श्योर कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको ऑनेस्टली टाइम देना होगा और थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही बनी बनाई कोई भी चीज नहीं मिलती है। अगर आप ये कहते हो कि किसी की इंग्लिश पहले से अच्छी है तो ऑब्वियसली उसने बचपन से पढ़ा है, इस वजह से उसकी इंग्लिश अच्छी है। उसको पेट से तो सीख के आया नहीं ना, उसको कोई वरदान तो है नहीं कि उसको आती है, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से अगर उसने पहले से पढ़ा है तो ठीक है, उसे आती है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती है तो फिर अब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। मैं कुछ बुक बताऊंगी जो कि आपको पक्का से लेनी है और इन्हीं बुक से आपको पढ़ना है, और 101% आप इन बुक से पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 99 मार्क्स भी आपके आ जाए तो कोई शक नहीं है, ऐसी बुक्स हैं ये। तो आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट बुक है दैट इज प्लिंग टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस। आप दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो, दोनों ही बुक काफी अच्छी हैं। मेरे पास केडी कैंपस की बुक है, लेट मी शो यू। यस, हाँ, मेरे पास ये केडी कैंपस की बुक है और मेरी सिस्टर के पास प्रिंट टू पैरामाउंट की बुक है, मैंने उसको दिलाई है। सो आपको पढ़ना कैसे है, ये नहीं कि आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज तो आपको इस बुक में से पढ़ना है नरेशन और वॉइस, उसको पढ़कर आपको हटा देना है और फिर आपको प्रैक्टिस सेट में जब भी क्वेश्चन आएगा तो बस क्वेश्चन करने हैं। जब आप उसको पढ़ के हटा दोगे तो आपका आधा भार खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से 2 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो आप खत्म कर चुके हो। सो उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ये चीज आपको पहले करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, मैं कैसे पढ़ती हूँ मैं आपको ये बता देती हूँ। हाँ, ये जो टॉपिक है ये पहला टॉपिक ही वर्ब का है। कैन यू सी इट? ये पता नहीं मिरर इमेज में आ रहा होगा या सीधा आ रहा होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये पहला टॉपिक वर्ब का है। तो मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़े थोड़े से निशान बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट तो है पर मुझे ये चीजें हमेशा याद रहती हैं। तो मैं चाहे इसको वापस पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन मुझे ये चीजें याद रहती हैं। फिर भी अगर मुझे रिविजन करना है तो ये चीजें मुझे पता है कि ये हाईलाइट मतलब थोड़ा सा अंडरलाइन है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी जो चीजें, बाकी जो हिंदी में इंग्लिश में चीजें लिखी हैं वो सब बकवास है, बस आपको एक ही बार पढ़ना है। पर अगर मैं ये बुक रिवाइज करने जाऊंगी तो मैं एक एक बार ये सारी चीजें देख लूंगी। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज सी। ये मेरी बुक इस तरह से पूरी रंगीन रहती है हमेशा मैं, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ अब, और सिर्फ इससे ही ऐसे ही बुक में ही मैं हाईलाइट करके पढ़ लेती हूँ। इससे मुझे ये पता चलता है कि कभी भी मैं रिवाइज करूँ, अगर मेरे पास सबसे कम समय है तो सबसे कम समय में मुझे ये चीजें पढ़नी, यानी जो सबसे हाईलाइटेड एरिया है। अब वो कौन सा एरिया होता है जिसे आप हाईलाइट करते हैं, वो एरिया होता है जो रूल्स ऐसे थोड़े अटपटे से होते हैं जो आपको जल्दी याद नहीं होते, या फिर रूल तो ठीक होते हैं पर ऐसी कुछ चीजें होती है जो हमारे दिमाग में नहीं घुसती हैं। वो चीजें मैं एकदम हाईलाइट कर लेती हूँ कि अगर मुझे बिल्कुल भी समय नहीं है तो भी मुझे ये चीजें रिवाइज करनी है। और ये आप हाईलाइटर से कर सकते हो तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में भी, और आपको पता भी रहेगा कि अच्छा इसमें से मुझे क्या पढ़ना है। सो ये वे बहुत अच्छा है और मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे काफी कामयाब भी है। सो आप भी ऐसे पढ़ सकते हो। सी ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स भी मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि ओके लास्ट मोमेंट पे मुझे ये देखना है कि मेरा इस वजह से कोई मेरी गलती नहीं हो। कुछ कुछ वर्ड्स हैं इसमें, वर्ब में कुछ कुछ फॉर्म्स हैं जो कि थोड़े से अलग होते हैं। जैसे हर चीज में तो हम ईडी लगाकर, बहुत सारी चीजें होती है ईडी लगाकर हम उसका सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म बना लेते हैं, पर जो थोड़े से अलग होते हैं उसको आप ऐसे हाईलाइट करके अलग से पढ़ सकते हो। तो ये चीजें बहुत आसान कर देती हैं आपकी पढ़ाई को और बहुत इंटरेस्टिंग भी बना देती हैं पढ़ाई को। आप जब फिर से इसको रिवाइज करने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ माय गॉड फिर से इतनी मोटी बुक आपको वापस से पढ़नी है। आपको लगेगा ओके बस यही सारी चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं। सो इस देखिए इस पेज में तो बस एक ही चीज है, इस पेज में थोड़ा सा है, ऐसे कुछ पेजेस में बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ पेजेस में थोड़ा सा होता है। इस तरह से आप आराम से पढ़ सकते हो। सो इन 2 बुक में से आपको एक ही बुक लेनी है, या तो केडी कैंपस की और या फिर प्लिंग टू पैरामाउंट की, दोनों एक ही जैसी बुक है और दोनों में
टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसके बाद एक्सरसाइज दिया है, तो उनमें टॉपिक तो अच्छे दिए हैं, अच्छे से समझाया गया, पर एक्सरसाइजेस उतनी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं है और उतनी ज्यादा वर्सेटाइल भी नहीं है। पर आपको दूसरी बुक लेनी है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर की, जिसमें आपको टॉपिक्स जो समझाया गया वो तो काफी कम मिलेगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस भर के आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। सो वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप बिल्कुल से, जैसे अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको अ मिरर ऑफ कॉमन एरर पे नहीं कूदना है, क्योंकि अगर आप उस पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको चीजें समझ में ना आए, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हैं, उसके बाद सीधे प्रैक्टिस सेट दे दिया है। इस वजह से आपको करना क्या है, पहले आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस से पूरा टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा सा बेस बनाना है, और बेस बनाने के बाद आप द मिरर ऑफ कॉमन एरर कर सकते हैं। थर्ड जो चीज है वो जीएस यानी कि करंट अफेयर और इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हिंदू न्यूज़पेपर। नो मैटर कि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर आपके पास समय है तो थोड़ा थोड़ा सा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, दैट इज ओके, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन आप धीरे धीरे फोन लेकर बैठिए और जितने भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उसको तुरंत गूगल कीजिए और उसका मीनिंग देखिए। आप गूगल पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं चीजें, और भी बहुत सारे एप्स आते हैं जिसमें आप चीजें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, उससे आपकी रीडिंग जो स्किल है वो इंप्रूव होती है। और जैसा कि आप बोलते हो कि आपका क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज नहीं हो पाता है, तो उस मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज में इतनी ज्यादा आसानी हो जाएगी कि फिर आप कभी भी नहीं पूछोगे कि पैसेज या क्लोज टेस्ट आप कैसे करो या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और दूसरी थिंग कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको करंट के बारे में जानकारी रहेगी, और ये चीज दोनों तरह से बेनिफिशियल है। सो गो फॉर द हिंदू न्यूज़पेपर, आपको पक्का से पढ़ना चाहिए। कठिन लगेगा ऑब्वियसली, इसीलिए ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, पर अगर आपको सीट सिक्योर करनी है, जॉब लेना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो थोड़ा तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा, आपके मन के विरोध में आपको थोड़ा सा तो जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बुक इज किरण पब्लिकेशन की या फिर एमबी पब्लिकेशन की, जिसमें पूरा प्रैक्टिस सेट होता है, वो आप बुक ले सकते हो। किरण बहुत लोगों की चहेता बुक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें बहुत अच्छे से हर चीज दी हुई है, आपको बिल्कुल बेस से बिल्कुल एक्सपर्ट तक बनाने का पूरा उसमें हर चीज उसमें शामिल है। पर अगर आप थोड़ा सा लेवल अप भी करना चाहते हो तो एमबी पब्लिकेशन के लिए आप जा सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपका दिमाग और ग्रो हो जाता है। और चलिए एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तो आप किरण की बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा फायदा करती है, आपको और भी एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगी, और आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सीजीएल भी देना चाहते हो बाद में, या फिर आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, तो एमबी पब्लिकेशन की बुक इज द बेस्ट बुक। तो आप उससे अगर प्रैक्टिस करते हो या फिर वोकैब्स जो है वो उससे लर्न करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो आपका वोकैब्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्ड पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और बात के लिए जैसे कि जब स्पीकिंग आप स्टार्ट करोगे, मे बी आपकी जॉब कहीं ऐसी जगह पे लगे जैसे साउथ में लगे, जैसे मेरी जॉब है बैंगलोर में, मैंने प्रेफरेंस दिया था बैंगलोर आने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश में ही बोलना होता है, इंग्लिश में ही सारे काम होते हैं। तो आपको भी ऐसी जगह मिल सकती है कि आप अदर स्टेट में जाओ और वहां पे इंग्लिश में ही सारा काम हो, तो अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर अगर आपने एमबी पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है तो उससे आपकी इंग्लिश में भी काफी सुधार आएगा, और वो बेसिक लेवल का सुधार नहीं होगा, वो काफी अपर लेवल का सुधार आता है। सो दैट बुक इज रियली गुड, आप उसके लिए बिल्कुल जा सकते हो। सो अब 3 सब्जेक्ट्स तो हो गए हैं, इन सब्जेक्ट के लिए ये बुक चाहिए आपको पता है। एक मैं इंपॉर्टेंट बात उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जितनी मैंने बुक्स बताई हो उन सारे बुक्स को आपको एक साथ नहीं लेना चाहिए, यानी कि रीजनिंग की अगर मैंने 3 बुक बताई है या 2 बुक बताई है तो दोनों बुक आपको एक साथ नहीं लेनी चाहिए। पहले आप एक बुक लो, उसको खत्म करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, और जब आपको लगे कि इस बुक से मैंने अच्छे से पढ़ लिया है तो ही आप दूसरी बुक के लिए जाओ। अगर आप पहले एक ही साथ सारे बुक्स ले लोगे, 3-3 4-4 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए ले लोगे, तो आप उसे कभी भी पढ़ने वाले नहीं हो। दैट इज बिटर ट्रुथ, क्योंकि सबके साथ होता है, हम लोग बुक तो ले लेते हैं पर उसके बाद उसे पढ़ते नहीं है। पहले नई नई बुक्स आ जाती है, बहुत सारी बुक्स आ जाती है, उसके बाद हम एक भी खत्म नहीं कर पाते हैं। सो आपको यही करना है, पहले एक एक बुक लीजिए, एक रीजनिंग की लीजिए, एक इंग्लिश की लीजिए, एक जीएस के लिए रखिए, और उसको आप पूरा पढ़कर खत्म करने की कोशिश कीजिए, और देन आप दूसरी बुक्स पर जाइए। सो प्रैक्टिस सेट तो आप साथ के साथ ले सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक वाइज है, जो चीजें सेम लगभग हैं, सिर्फ लेवल का फर्क है, तो उससे आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। बुक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस सेट
एंड प्रीवियस ईयर पेपर। यस, तो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर आप दोनों ही किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं और किरण पब्लिकेशन में जो भी आपको चाहिए सब कुछ है। सो आप सिर्फ उसको रेफर कीजिए, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि ये वाला वो वाला ऐसा करना वैसा करना की जरूरत नहीं है। आप किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और एक ले लीजिए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। और प्रीवियस ईयर में भी आगे किरण की बुक्स में आगे सिलेबस वगैरह दिया होता है, क्वेश्चन का वेटेज भी दिया होता है। सो वो बहुत ही अच्छी बुक आपके लिए साबित हो सकती है। उससे आप पूरा प्रीवियस ईयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो दूसरी बुक से पढ़ रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो ये चीजें आपको उससे हो जाएगी। एंड देन आपको प्रैक्टिस सेट करना है प्रीवियस ईयर के बाद, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चंस का भंडार होता है, कई 20-25 तो सेट्स होते हैं उसी में। तो आप उसको जरूर से जरूर कीजिए, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप अगर चैप्टर वाइज बुक पढ़ते हो तो उसमें उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आ सकते हैं, और मिसलिनियस भी नहीं होता है कि उसमें इंग्लिश भी हो और रीजनिंग भी हो, जीएस भी हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपको बिल्कुल सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और एसएससी स्टेनोग्राफर का बिल्कुल एग्जाम वाला फील ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट के बाद अब क्योंकि ऑनलाइन पेपर होने लगा है, सो आपको बहुत जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज लो, जो कि ऑनलाइन आपको लेना है। टेस्ट सीरीज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि 3 टेस्ट सीरीज में बताऊंगी, दैट इज महिंद्राज, अड्डा 247 एंड द थर्ड इज टेस्ट बुक। तो इन 3 में से आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये तीनों टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्टेड हैं, हमने देखी हुई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ज्यादा महंगा नहीं है, तो 150-200 रुपए में आपको इन तीनों में से कोई भी मिल जाएगा आराम से। तो ज्यादा पैसे ना खर्च करते हुए आप इस तरह से तैयारी कीजिए, बिल्कुल ट्रस्टेड है, आपको किसी और चीज पे जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इन 3 में से कोई एक कर लेते हो तो। एंड लास्ट में मैं बताना चाहूंगी कि ये तो बुक लिस्ट हो गया कि आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है और यहाँ से सोर्सेज हैं, ये चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन जब आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाता है तो सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है दैट इज योर रिवीजन। तो रिवीजन तो आपको पक्का से करना है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो सो नो प्रॉब्लम, आप जैसे मैंने हाईलाइट किया है वैसे आप हाईलाइट कर सकते हो सारी ही बुक्स में, आप जो भी बुक्स पढ़ते हो। एनसीईआरटीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़नी है, उसको आपको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज कीजिए, तो आपको वो बेनिफिशियल होगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश का जैसे मैंने अपने बुक में करके दिखाया वैसे आप कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो उसमें भी आप कोई चीज हाईलाइट कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो उसमें बार बार एक ही टाइप की चीजें गलत हो रही है तो आप उसको किसी कॉपी में लिख लो कि ये चीजें मुझे ध्यान देना। मतलब आप अपनी कमजोरियों को पहचानो कि आप कौन सा ऐसा टॉपिक है, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो जीएस में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, वो जिसमें आप कमजोर हो, आप उसको अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम उसको देना है, थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और एफर्ट लगा के उसको सीखना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लिया कोई वर्ब का कोई ऐसा रूल है जो मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ उसको एक कॉपी में, अलग कॉपी है मेरी, तो उसमें मैं सारा नोट कर लेती हूँ कि अच्छा ये रूल ये रूल ये रूल, तो मुझे पता होता है कि उस कॉपी में सिर्फ मैंने ऐसी ही चीजें लिखी हैं जो मुझे आसानी से याद नहीं होता है। तो अगर मैं लास्ट मोमेंट पे सिर्फ उसको रिवाइज करके भी जाऊं तो मेरा आसानी से जो एग्जाम है वो आसानी से निकल सकता है। सो ये सारी टेक्निक्स आपको अपनानी है अगर आपको सच में जॉब क्लियर करना है तो। और बुक लिस्ट सिर्फ देख लेने से या बता लेने से या फिर बुक्स का ढेर इकट्ठा कर लेने से आपको कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको एक एक बुक जैसे जैसे बताई जाती है वैसे वैसे ही पढ़ना है, वैसे वैसे ही प्रैक्टिस करना है, नहीं तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ढेरों बुक होंगे, कोई कुछ भी बताता है वो भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग आसपास होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। जैसे हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ रहे हैं, तो दूसरा कोई बंदा है उसकी थोड़ी सी इंग्लिश ठीक ठाक है पर वो ज्यादा मतलब धौस जमाने के लिए उसने बोल दिया कि अरे मैं तो इस बुक से पढ़ता हूँ, तो आप उस पर चले गए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास जो बुक है पहले आप उससे पढ़िए, आपको रियलाइज होगा कि अगर आपको इसकी चीजें याद हो जाए तो आपको सब कुछ आने लगेगा। एक ही बुक में, किसी भी एक बुक में सारी चीजें की एसएससी जो कुछ भी पूछे वो उसी में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पता नहीं एसएससी कहाँ से पूछेगी, ऐसा थोड़ी है कि वो किरण की बुक देखकर पूछेगी या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर करके पूछेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, वो अपने मन से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, एरर्स बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सब किसी बुक में नहीं होता है कि आप सब कुछ जो भी आप पढ़ो वो सारा कुछ आ जाए। लेकिन ऐसी कोई भी बुक नहीं होती जो बहुत खराब हो कि आप उसको पढ़ के जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। सो ट्राई टू स्टिक ऑन 1 बुक 2 बुक्स जो भी है। ये बुक लिस्ट
बेस्ट है उसी पे स्टिक करिए, इसी को बार बार रिवाइज करिए। चाहे आपका ये बुक खत्म हो गई, फिर से शुरू से स्टार्ट कीजिए, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सारे बुक्स जो है परचेज कर सकते हैं। एक एक बुक आप खरीदिए, आप दुकान से भी खरीद सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। और ये तैयारी में जुट जाइए, बहुत कम समय है और आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड गुड नाइट, नमस्कार।